सर स्कूल खुल गया है, किस तरह की व्यवस्था है स्कूल के अंदर में से वो सबको बताएंगे आप? स्कूल हम लोग का स्कूल जो है 9th और 10th का 7 तारीख से खुला है। उसके पहले 11-12 का क्लासेस शुरू हो चुका था। इधर 16 तारीख से हम लोग के यहाँ एलिमेंट्री का क्लासेस शुरू हो गया है और हम लोग नियमित रूप से सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और बीआरपी और सीआरसीसी के द्वारा नियमित रूप से इस विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। शिक्षकों की उपस्थिति तो काफ़ी बेहतर हुई है। 7 तारीख को हम लोग जब निरीक्षण में गए थे तो काफ़ी शिक्षक एब्सेंट पाए गए थे, तो उनको चेतावनी देते हुए और 1 दिन का वेतन हमने स्थगित किया था। लेकिन उसके बाद से 9 तारीख से शिक्षकों का जो उपस्थिति है शिक्षकों की, वो काफ़ी उसमें वृद्धि हुई है। अब इक्का दुक्का लोग एब्सेंट हो रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ करना पड़ा है कि जो बच्चों की उपस्थिति है वो अभी पर्याप्त नहीं है, संतोषजनक नहीं है। हम लोग अभी उसके लिए बैठक कर रहे हैं और डीएम साहब के स्तर से भी एक बैठक शनिवार को किया जाएगा, जिसमें हम लोग टोला सेवक, बीआरपी, सीआरसीसी और अन्य विभाग के जो ग्रामीण रूट लेवल पर जो काम करते हैं जो कर्मचारी, उनका सहयोग लेकर के बच्चों को प्रेरित करेंगे, उनका अभिभावक को प्रेरित करेंगे कि आप आइए और क्लासेस ज्वाइन कीजिए। सर ज़िले में कुछ ऐसे भी स्कूल है जहाँ पे भैंस बंधे हुए हैं और बच्चे वहाँ पे ना के बराबर भी ऐसे स्कूल है जहाँ पे हम लोग सर्वे किए थे, तो क्या सर इसके बारे में क्या कहना सर आपका? इस तरह का कोई हम लोग के संज्ञान में कुछ अतिक्रमण की बात आई है। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट किया है और सीओ साहब के माध्यम से उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। कोई भी ऐसा ठोस अतिक्रमण या बिल्डिंग बनाने का ऐसे संज्ञान में नहीं आया है। इक्का दुक्का हल्के स्तर पर है, उसको हम लोग खाली करवा देंगे। सर ज़िले के जितने भी स्कूल हैं सर अभी 16 से खुल गया है, तो कोविड-19 के बाद जो स्कूल खुले हैं तो क्या बच्चे के स्कूल में लाने के लिए किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है सर? अभी हम लोग जो स्कूल खोले हैं उसमें सबको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी टीचर कोविड का दोनों डोज ले लेंगे और जो किसी प्रकार से किसी कारण से अगर नहीं ले पाए हैं तो वो डोज शीघ्र लेके सभी क्लासरूम में जाएंगे और सभी बच्चों को मास्क पहन कर आना है और जो 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन कर रहा है। जब बच्चों की उपस्थिति जो होगी 50% बच्चे एक दिन आएंगे, ऑल्टरनेटिव डे करके आना है। एक दिन जो बच्चे आएंगे दूसरे दिन वो बच्चे नहीं आएंगे, वो अगले मतलब 1 दिन के बाद आएंगे। इस तरह से व्यवस्था किया जा रहा है ऑल्टरनेटिव डे का। लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति जो है 100% रहेगी। सर किस तरह की अभियान चलाया जाएगा जिससे शिक्षा लोग लगाव हो जाए? शिक्षा का हमारा शिवर बहुत पीछे है सर, विशेषतः सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने से बहुत कतराते, कहाँ पे कमी रह गई सर? शिक्षा का ये बात आपके बात में कुछ सत्यता है कि शिक्षा के ये में जो सरकारी और प्राइवेट में ये अंतर हो गया है कि प्राइवेट स्कूल सभी जगह खुल गए हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। और हम लोग के यहाँ एक समस्या है कि शिक्षकों की जो बहाली है, शिक्षकों की कमी हम लोग के यहाँ है। शीघ्र ही बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम लोग के यहाँ प्रारंभिक विद्यालयों में बहाली की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और भविष्य में सेकेंडरी जो माध्यमिक शिक्षक हैं या +2 के शिक्षक, उनकी भी बहाली हो जाएगी तो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सर आपसे शिवहर जिला बहुत ही आशा करता है कि आप इस शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लगाव आपका है, तो किस तरह का मिशन आप सेटअप करेंगे? जैसे कि गरीब जो बच्चे हैं या जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और या स्कूल से दूर हो गए हुए हैं, उन्हें कैसे लाया जाए, इसका अभियान क्या चलाएंगे सर आप? हम लोग लगातार इसमें जो हम लोग मीटिंग करते हैं, हम लोग संयोग से जिला पदाधिकारी महोदय का बहुत ही सहयोग प्राप्त हो रहा है। अभी हाल ही में हम लोगों ने शिवहर जिले में एक लाइब्रेरी की स्थापना की है और उसमें 10 लाख रुपए तक की खरीदारी की है और लोगों से जिला पदाधिकारी द्वारा अपील भी किया गया है कि जो स्वेच्छा से दान करना चाह रहे हैं, बुक्स या कोई भी फर्नीचर या राशि, तो दान करें और बच्चे उसे लाभान्वित हो। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बच्चों को पटना, दिल्ली नहीं जाना पड़े, जो विश्व स्तरीय पुस्तकें हैं वहीं उपलब्ध हो जाएं। एक तो ये है। उसके अलावा स्कूल में जो एलिमेंट्री लेवल पर है, हम लोग जो हमारे बीआरपी और सीआरसीसी हैं, उनका जो घर घर जा करके टोला सेवक को उसको बच्चों के लिए कहा गया है, जो कि कोरोना पीरियड में 1.5 साल से लगभग स्कूल लगातार बंद ही आ रहा है। तो अभिभावकों को प्रेरित करेंगे कि स्कूल में आइए और हम लोग एक लगातार ट्रेनिंग निष्ठा के द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं टीचर को कि बच्चों को कैसे स्कूल में खेल खेल में पढ़ाया जाए और उसको टेंशन फ्री रहे बच्चा। सर तो आपके विभाग में जितने शिक्षक गण हैं, क्या सभी ने टीका का अपना 2 डोज ले चुके हैं? हम लोग के यहाँ जो टीकाकरण है शिक्षकों का ऑलमोस्ट पूरा कर लिया हम लोग, और उसके अलावा रसोईया जो हम लोग के मध्याह्न भोजन में है, उन लोगों ने 100% टीकाकरण हो गया है। सर लास्ट दुका जो नहीं लिया है उसका भी हम लोग ने आदेश दे दिया है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर अभी भी कुछ ऐसे भी स्कूल है जहाँ शिक्षक समय से नहीं पहुँचते,
9 बजे 10 बजे लेट नहीं और 12 बजे तो भेंट नहीं होते, ऐसे भी कोई स्कूल ऐसे हैं तो उसके विरुद्ध क्या कहेंगे सर आप? इस तरह का संज्ञान में आने से अभी हम लोग लगातार नियमित रूप से औचक निरीक्षण कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग सभी पदाधिकारी अपने अपने अलग अलग विद्यालयों में बदल बदल कर माध्यमिक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय में जा रहे हैं। इस तरह की कड़ी चेतावनी दी गई है कि प्रारंभिक विद्यालय में 9 बजे से 3 बजे तक और माध्यमिक विद्यालय में 9:30 बजे से 4 बजे तक शिक्षकों की उपस्थिति रहेगी। और बच्चों को प्रेरित करेंगे, जो बच्चे आएंगे उनको बोलेंगे अपने मित्र या जो और भाई बहन उनको ले आएँ कि क्लासेस शुरू हो गए हैं और सब लोग नियम जो समय का अनुपालन करेंगे। यदि इस तरह का पकड़े जाते हैं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। सर लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर शिक्षा से ताल्लुक से, बच्चे स्कूल में कैसे आ जाए? बच्चों को यही कहेंगे कि अब जो टीकाकरण हम लोग के यहाँ बहुत शिवहर जिले में बहुत बेहतर हुआ है। अब शिवहर अभी कोविड से प्राय मुक्त हो गया है, तो अब डरने की बात नहीं है। स्कूल विद्यालय खुल गए हैं, आप आइए। और यहाँ पर जो आपका जो क्षतिपूर्ति हुआ है, तो अभी हम लोग एक कैचअप कोर्स भी चला रहे हैं। जो बच्चे मान लिए कि तीसरा क्लास में थे और वो बिना चौथा किए हुए 5वें में चले गए, उसके लिए एक कैचअप कोर्स चल रहा है। प्रतिदिन 1 से 2 घंटे का उसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है BRC पर, और सब लोग प्राप्त करेंगे। तो तीसरा का जो चौथा में पढ़ाई नहीं किया है, उसको चौथा का पढ़ाई 5वां में कराया जाए। सर जो बच्चे अभी मैट्रिक में उर्दू वाले भी या स्कूल वाले जो बच्चे अभी टॉप किए हैं, क्या उनके वेतन को जो आता है छात्रवृत्ति वो आ गए होंगे? वो इस बार कोविड के टाइम में 75% का बैरियर हटा दिया गया है। स्कूल से इसको डायरेक्ट DBT के माध्यम से राशि बैंक के बच्चों के खाते में या छोटे बच्चे के केस में उनके अभिभावक के खाते में जाएगी। स्कूल से जैसे अपलोड कर दिया जाएगा, सीधे राशि वहाँ आ जाएगी। यदि किसी तरह का समस्या आएगा तो मेरे पास संपर्क कर सकते। अभी मेरे सामने थे शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत ही खुल के बात की। उन्होंने चेतावनी दी है कि आप लोग अपने ड्यूटी को अंजाम दें, अपने समय पर ड्यूटी करवाना, पकड़े जाने पर आपकी कार्रवाई होना भी लगभग तय है। हाँ भैया से कुछ जानकारी देंगे सर आप? मध्याह्न भोजन में अभी हमारा प्रथम त्रैमासिक का अप्रैल से जून तक का उठाव हो चुका है और इसका वितरण चल रहा है। और जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आदेश दिया गया है कि हर हाल में इसको अगस्त माह तक पूरा कर लेना है और द्वितीय त्रैमास का वितरण सितंबर माह तक समाप्त कर देना है। जी क्या क्या मध्याह्न भोजन, जैसे कि पूरा चावल जो कितना बढ़ रहा है? मध्याह्न भोजन में हम लोग 1 to 5 के बच्चों को 100 ग्राम में कार्य दिवस के आधार पर तथा 6 to 8 के बच्चे को 150 ग्राम प्रति कार्य दिवस के आधार पर दिया जाता है। वर्तमान में जो हमारा वितरण चल रहा है प्रथम त्रैमास का, उसमें 3 माह का 1 to 5 के लिए 5 kg और 6 to 8 के लिए 7 kg के दर से वितरित की जा रही है। जी और कुछ जानकारी देंगे सर आप? हाँ, बाकी जो इसका परिवर्तन जो मूल है, यानी मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त इसको बनाने के लिए दाल या सब्जी के लिए जो पैसा जाता है वो भी DBT के माध्यम से बच्चों के खाते में डायरेक्ट दिया जा रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद सर। सभी बच्चों का जो खाता है उसका मेधा सॉफ्ट में एंट्री हो गया है, और यदि किसी बच्चा को 5th से 6 में जाता है तो एक ID नंबर होता है, उसी ID से जाके वो उस स्कूल में वो खाता चला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बच्चे का 2 जगह से वो किसी हालत में पैसा नहीं ले सकता है। जब से मेधा सॉफ्ट की एंट्री हुई है, यह ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि केवल एक बच्चा केवल एक ही जगह से पैसा ले सकता है। जो भी बेनिफिशियरी यानी पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल या मिड डे मील का पैसा है वो दूसरे जगह से अब DBT से जा रही है, इसलिए वो नहीं ले सकता। जहाँ पे उनका नाम लिखा है वहीं पे ले सकता है? हाँ, वहीं पर ले सकता है जहाँ उनका मेधा सॉफ्ट में जिस स्कूल में उनकी एंट्री है।